for project? Did it take a toll on your mental health? आपको मेंटली इफेक्ट करने वाले ना आपके बड़े करीबी होते हैं, वही आपको पूछते हैं यार तेरा कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, अब आप नया क्या कर रहे हो यार, अगर आएगा तो देख लोगे ना आप लोग। तो वो चीजें मुझे अफेक्ट की थी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो गुजरांवाला, मैंने अपना लॉ किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। सबसे ज्यादा आपकी दोस्ती किससे है? अम्मी से है दोस्ती, लेकिन ऐसी दोस्ती है कि मैं उनको नहीं बता सकता कि मैं परेशान हूँ। ये औरतों का दौर है, औरतें कंट्रोल कर रही हैं ओपिनियन मेकिंग, पहले मर्द बैठ के करते थे। एज अ मैन मेरी किसी चीज से किसी लड़की को मसला हो रहा है और वो जनरली एक मसला बन चुका है, तो फिर कुछ मसला है। What are 2-3 things जो आपको लगता है कि मैरिज में होना बहुत जरूरी है? मैरिज में लड़की होना जरूरी है। Okay. जो दो फैमिलीज है ना, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। जो लड़की जिस हालात में थी अपने घर में, एटलीस्ट आप उससे थोड़ा सा बेहतर कर सको उसके लिए। As a man, do you feel कि कहीं ना कहीं कुछ मर्दों की चीजें पीछे रह रही हैं? इतनी तेज जिंदगी हो गई है पैसे कमाने में और नाम बनाने में, उसका टाइम नहीं मिलता कि आप अपने पार्टनर से वो चीजें शेयर करो। एक मर्द को भी तकलीफ होती है, तो रोना आता है उसको भी। अगर आप रो दोगे तो आप कमजोर हो, रोने की फीलिंग को छुपा के किसी पे गुस्सा करोगे तो आप बदतमीज हो। क्या करें फिर आप? मर्दों को बड़ा प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है औरतों के सामने। मोहब्बत हो गई है या होगी? क्या मोहब्बत- स्टेटस क्या है? स्टेटस से फर्क तब पड़ेगा ना जब मेरी कोई पोस्ट लग जाएगी ऐसी कि शादी हो गई है। हम उस तरफ नहीं जा रहे। है या होगी? हो गई है, नाइस। तो बस खुद से हुई है। अच्छा लव लैंग्वेज। सरसों का साग, मकई की रोटी, छत पे बैठ के बंदा खाए, सामने वो लस्सी डाल के दे देगी। चैलेंज था इसको करने के लिए कोई? मुझे इसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम करना पड़ा, किस तरह चलेगा मैनरिज्म, और अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर रोमांस करेगा तो वो किस तरह से करेगा। वर्किंग विद अली एंड किंसा, हाउ वाज दैट? बहुत मैच्योरिटी और बहुत प्रोफेशनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तवक्कल, इज इट एन ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर यू? मैंने हमेशा जब भी कोई चीज मांगी है या चाही है, सिर्फ उसके बारे में अल्लाह से बात की है और किसी से की नहीं है। वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, ये एक चीज आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, इंसानों से आपकी जंग ही खत्म। गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, बहुत अरसे पहले आई थिंक किसी इवेंट के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ही वाज थिंकिंग अबाउट एक्टिंग, और हम एक दो उनके प्रोजेक्ट्स थे उसको भी जिक्र किया कि उनको ये ऑफर हो रहा है, ये ऑफर हो रहा है। नेवर थॉट कि फ्यू ईयर्स डाउन द रोड हम एक्चुअली बैठ के इंटरव्यू कर रहे होंगे। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक मुझे लगता है उनके क्राफ्ट में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है माशाल्लाह से। एंड नाउ आई सी हिम एंड आई फील रियली प्राउड कि वाह व्हाट अ जर्नी इट हैज़ बीन। इश्क थी चाशनी लास्ट ईयर हमने देखा उसमें उनको, और इस साल अभी आजकल संडे स्कूल लीडर में हमें वो बड़ा गुस्सा दिलाते हैं जब वो जाके कुछ ना कुछ करते हैं, कभी अटैक करते हैं, कभी पुलिस वाले को धमकी देते हैं। तो मेरे साथ आज सचल अफजल हैं और मॉडलिंग से उन्होंने करियर स्टार्ट किया, अब एक्टिंग कर रहे हैं। तो मिलते हैं और कुछ उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? मैं ठीक। याद है आपको मुलाकात? मुझे बिल्कुल याद वो कितनी अजीब सी बात होती है ना, आपने भी उस वक्त ऐसी मेरे से गुफ्तगू कर ली होगी और मैंने भी ऐसी अपनी, और अच्छा मैं तो फुल ना मशवरे दे रही हूँ कि नहीं हाँ, ये नहीं, ये वाली जो ऑफर आई है ना, आप इस चैनल की ये वाली करें और सब कुछ करें। क्योंकि उस वक्त में मुझे थोड़ा स्ट्रगल में करता था किसी से कोई बात पूछने में कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि अगले बंदे का क्या रिस्पांस हो सकता है इस बात पे। अगर मुझे उस तरह से कोई रिस्पांस ना दे तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कि यार इससे मैंने अपना मतलब कि अपनी इनसिक्योरिटी अगर शेयर की है तो इस बंदे ने मुझे उतना वो अटेंशन नहीं दिया। मैंने तो पूरी किताब ही लिख दी थी आपके लिए। पूरा एक लेक्चर दे दिया कि बैठे मैं आपको बताती हूँ इंडस्ट्री में कैसे अपनी जगह बनानी है। ही मस्ट बी लाइक यार मैंने तो इतना सा पूछा था, ये तो पूरा लेक्चर। आई थिंक वो बैक स्टेज था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी है यार, इतना डिटेल में बता रही। मैं तो बना रही अफसर, चलो बना रही है मुझे। मैं तो पूछ के गुजरने वाला था। देखा अब सच निकला ना। मैंने तो ऐसे ही इनसे पूछ लिया था। ये तो मुझे सब सुनाने बैठ गई। और अच्छा, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, क्या था मजे की बात, हमारी लाइक वी हैड मेट ईच अदर बिफोर, लेकिन बहुत ब्रीफली, सो वी न्यू ऑफ ईच अदर। तो उस वाले दिन हमने बस 1 मिनट हमारी बात हुई एंड डायरेक्टली वी केम टू दिस टॉपिक। सो इट वाज वेरी इजी टू टॉक टू यू, दैट्स व्हाट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू से। बट आई एम सो हैप्पी कि आपका जर्नी बड़ा अच्छा रहा है एंड हमने आपको एक प्रोसेस से गुजरते हुए देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है सचल, अगर मैं बड़ी ऑनेस्टली बात करूँ, फ्रॉम योर फर्स्ट रोल टू अब जब लीडर में देखती हूँ, उफ इतना फ़र्क है, इतना क्राफ्ट बहुत अच्छा हो गया है। एंड लाइक लीडर में आपके जितने सीन्स आते, इवन इश्क थी चाशनी लास्ट ईयर, आई वाज लाइक
ही इज डूइंग अ गुड जॉब। हम्म। तो ये फर्क कैसे आया? व्हाट डिड यू डू? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एक्टर जितना पुराना होता जाता है उसके अंदर चीज़ें इंकॉर्पोरेट होती हैं ओके विद टाइम। वो रियलाइज नहीं करता, वो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ हिज फ्लो इन एक्टिंग। ओके मैंने कैरेक्टर्स को और तरह से पढ़ना शुरू किया एंड देन यू नो आप विजुअली कुछ चीज़ें सोचते हो और आपको आप रियलाइज करते हो कि यार हाँ ये चीज़ इस तरह से हो सकती है। आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गेट द कॉन्फिडेंस फ्रॉम द डायरेक्टर। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ कह रहा हूँ, वो मुझे उसको किस तरह से समझते हैं, क्या समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड आई थिंक जो स्मार्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो आपसे ये नहीं कहते कि आप ये करके दिखाओ। वो आई थिंक वो समझ लेते हैं कि इसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसी में उसको वो ज़्यादा कहते हैं कि आप इसको थोड़ा बेहतर करके कर लो। बट विद टाइम आई रियलाइज कि यार अगर मुझे कोई बंदा किसी तरह से कुछ करने के लिए कह रहा है तो मेरा काम है कि मैं उसको रियलाइज़ करूँ, उसको वो इम्पोर्टेंस दूँ। आई थिंक इसी प्रोसेस के तहत ही मैंने फिर अपने आप को थोड़ा बेहतर किया। मुझे नहीं लगता, पता नहीं, शायद और बेहतर अभी होगा। आप लोगों को लग रहा है तो आप लोगों की मेहरबानी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा नहीं किए। जी। बहुत से ना एक्टर्स आके कहते हैं कि हमने लॉन्ग सीरीज किए 2-3, तो वो हमारा प्रोसेस था जब वी लर्न, प्रैक्टिस होती थी, हम रोज जाते थे। लेकिन आपके केस में आई डोंट लाइक 6 प्रोजेक्ट 7 प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा, इतने ज़्यादा नहीं है प्रोजेक्ट। मुझे ऐसा लगता है मेरी लर्निंग ऐसी है कि मैं एक चीज़ जब कर लेता हूँ उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या किया था उस मोमेंट पे। समटाइम्स रात को मैं सोचता हूँ कि यार ये जो सीन था इसमें टाइम लेता, मैं इस रिएक्शन पे ये करता वो करता। तो वो लर्निंग इट बिकम्स पार्ट ऑफ माय एक्टिंग प्रोसेस। तो फिर जब कुछ नई चीज़ करता हूँ तो उसमें वो आती है। अभी जैसे लीडर में कुछ सीन्स थे जिसमें मैंने सोचा कि यार ये मैंने कैसे किया। उस टाइम पे मेरा स्ट्रेस किसी और चीज़ पे था कि कपड़े ये पहनने हैं, आपने सीन के लिए रेडी होना है, आपने ये करना है वो करना है। तो आई थिंक आप मौके पे कुछ नहीं सीख सकते। आप करोगे तो वो मैकेनिकल लगेगा। वो ऑलरेडी आपको आता होगा और आपको मौका मिला है और आपकी बॉडी ने नेचुरली वो फ्लो में कर दिया। So वो आपके अंदर कहीं स्टोर हुआ होता है। Yes. From experiences or Yes. from learning you pick it up and it 100%. just comes out. 100%. That's interesting. अच्छा, एक और आपने अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जिससे मैं पूछना चाहती हूँ। सो एज एन एक्टर जब आपने ज्वाइन किया तो आपके जहन में कुछ चीज़ें थी कि ओ ये जैसे डेट्स की अवेलेबिलिटी, मैं तो ये काम करूँगा, ये नहीं करूँगा। एंड ओवर द टाइम यू थिंक दोज थिंग्स चेंज्ड एंड यू रियलाइज कि ओके नहीं, ये मेरी थॉट सही नहीं है, मुझे ऐसे करना है। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ? मुझे ऐसा लगता था कि एक्टर्स बहुत एंजॉय करते हैं, टीवी पे आते हैं और सब देखते हैं और फेमस हो जाते हैं और सब चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। The fame side of it, the fame side is also nice and वैसे ही जनरली उनकी पर्सनैलिटीज इस तरह से शेप हो जाती हैं कि लोग उनको आइडियलाइज करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसके पीछे स्ट्रगल क्या थी। एज अ मॉडल पहले मेरी स्ट्रगल और थी, बट एज एन एक्टर देन आई रियलाइज कि यार अगर एक एक्टर 12 घंटे या 10 घंटे सेट पे आता है, काम कर रहा है, ठीक है, और डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है एंड जस्ट ही इज ऑलवेज बीन नाइस टू एवरीवन, तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छा एक्टर जो है ना वो अच्छा इंसान ज़रूर है, ठीक है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि मुझे सोशल एंजाइटी है या मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, तो मेरे लिए लोगों को मुझे बंदा अच्छा लगेगा तो मैं उसको अच्छे से ट्रीट करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। अगर कोई मुझे लगे कि यार इसके अंदर ये चीज़ बुरी है तो मैं फिर कभी कभी रुक के उसको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो मैंने अब करना छोड़ दिया है। मैं कहता हूँ कि जो जिस लेवल पे है, मेरा काम नहीं है किसी को मैं कुछ सिखाऊं, ठीक है, क्योंकि लोग बड़ी हार्ड एंड फास्ट लाइफ गुजार रहे हैं। कुछ लोग सैलरीज पे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ तो आप हर एक को नहीं अपने अकॉर्डिंगली ट्यून कर सकते कि मैं ऐसे चलता हूँ तो तुम भी मेरे साथ ऐसे बात करो। मुझे ना समझ नहीं आता था कि अरे तू इधर आ जा। मुझे लगता था यार ये कितना बदतमीजी से मुझे ये बात कह रहा है। नहीं, मतलब कि एक फ्लो में एक बंदा कह रहा है ना, कोई मेरे से सीनियर है, कोई मुझे कह रहा है अरे आप इधर आ जाए। स्टाइल भी होता है, एक स्टाइल है, इट्स द वे टू, मतलब कि मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा था, वो कहते हैं आप इधर आ जाए, तुम इधर आ जाओ। तो मुझे ना इस चीज़ पे कभी कभी मुझे बुरा लग जाता था। फिर मैंने सोचा कि यार ये सब लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो मुझे नहीं अपने ऊपर चीज़ों को पर्सनली लेना चाहिए। मैं आया हूँ काम करके, मैं जाऊँ घर पे एंजॉय करूँ, मैं क्यों इतना सोचने लग गया। बट ये नेचुरल चीज़ है, आप सही कह रहे हैं, ये छोटी सी चीज़ है बट वो आपको अपसेट कर देती है, आपकी एनर्जी को वो ड्रेन करती है। एंड देन
यू नो देयर इज नो वन दैट यू कैन टॉक अबाउट इट ऑन सेट। और आप मैं अपने को एक्टर्स को नहीं ये स्ट्रेस देता कि मेरा मूड कैसा है या मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं आज सैड हूँ या मुझे आज गुस्सा आ रहा है या बाहर मेरी किसी से ये बात हुई है। क्यों? क्योंकि ये अगर मैं किसी को ये एनर्जी दूंगा तो समहाउ वो एनर्जी मुझे वापस आएगी जब मैं अपने किसी प्रोसेस में कुछ सोच रहा हूँगा एज रिलेटेड टू माई वर्क, मैं कुछ एक्ट करने का सोच रहा हूँ, किसी ने आके मुझे ये बात कह दी है क्योंकि मैंने उसके साथ वो चीज़ बनाई है, तो फिर मैं समहाउ अफेक्ट होऊंगा। तो मैंने फिर स्मार्टली मैंने सोचा कि यार ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब दोस्त हैं, सब यू नो कलीग्स हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई इंस्टेंटली कोई चीज़ हर्ट की है और आप जाके फ़ौरन बोल दो यार मेरी बात सुन यार देख बाहर मेरे साथ ये हो गया। नहीं, आपको प्रोफेशनली ही रहना है। और ये ओवर द टाइम मैंने सीखी हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं बहुत अच्छा और बहुत नाइव, मतलब आप विद टाइम रियलाइज करते हो कि ये चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं करनी। बट एज एन एक्टर क्या कुछ आपको लगता है कि जहन में कुछ थे, यू नो, नखरे में भी मैं कह दूं, लेकिन वो ख़त्म हुए? हाँ पता हुए है, ऐसा हुआ? स्कूल टाइम से ना मुझे सुबह उठने से मेरी जान जाती थी, ओके। तो मुझे मार पड़ती थी घर से। आज तो आप इतनी जल्दी आए हुए। हाँ पता नहीं बस आना पड़ा। अभी मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं कभी कभी सोचने लग जाता हूँ कि यार स्कूल में भी जल्दी उठता था, कॉलेज में भी जल्दी उठता था, यूनिवर्सिटी में भी जल्दी उठता था, अभी काम भी ऐसा मिला इसमें भी जल्दी उठना पड़ता है। आपने इतनी सैड सिचुएशन बनाई है, आप बोल भी ऐसे रहे हैं जैसे हाँ बेचारे। पता है, सुबह उठना बड़ा मुश्किल काम है। फिर अब उठना तो वो पड़ता है। चेंज हुआ आपके अंदर। हाँ अल्लाह ताला ने ना बस ये आजमाइश रखी है कि सुबह ही उठोगे तो कभी कभी हम जिस चीज से भाग रहे होते हैं वही चीज हमारी हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि सुबह उठ के जब आप देखते हो तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी होती है। सुबह true. सुबह उठो, सूरज निकला हुआ है, फुल ऊपर आया है, ठीक है, आप उठो, कोई कॉफ़ी Yeah. पी लो, कोई खाना नाश्ता True. कर लो, अच्छा लगने लगा अच्छा फिर लगता मुझे। है, अच्छा। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ यार सुबह क्यों उठता है इंसान? सुबह सुबह नहीं उठता। तो आप संडे को तो बहुत देर तक सोते होंगे, है ना, जिस दिन आपका ऑफ होता है? संडे का मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ जाता है। यू आर सो बिजी माशाल्लाह से। नहीं नहीं, सो फिर? रहा होता हूँ ना, अच्छा बिजी। सो रहे होते हैं, हाँ, ओके ओके ठीक है। बिजी और क्या कहाँ? चीज, और क्या चीजें थी, मजे की बातें लग रही हैं आपकी मुझे। कौन सी चीज़ है? यही चीजें, और क्या चीजें चेंज हुई जैसे आपको था कि मैं सुबह नहीं उठता था? हाँ फिर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा कर ही नहीं सकता। सॉरी। मतलब कि मैं क्योंकि अब आप एक्टर हैं, आपको लोग जानते हैं, राइट? हाँ, हाँ। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार अगर कोई बंदा मुझे कोई बात कह रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है वो मेरे से लड़ना चाह रहा है, यू नो। उसने अगर बोल दिया है तो मुझे दरगुजर करना चाहिए। वाओ, that's a big change. गुजरना चाहिए आपको, ऐसी सिचुएशन से गुजर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर रुकते हो तो देखो अल्लाह ताला ने अगर आपको इज्जत दी है, ठीक है, और अगला बंदा नीचे से खड़े होके ऊपर पत्थर मार रहा है, तो आप ऊपर से अपनी छत का लेंटर गिरा दो उसके ऊपर, तो वो आप अफेक्ट होगे, वो बंदा अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आप एक 35, 40, 50 साल के बंदे को नई चीज़ इनोवेशन नहीं दे सकते कि यार तुम ऐसे रहोगे तो कमाल हो जाएगा। वो कहेगा ये पागल है, मैंने सुबह फिर जॉब पे आना 8 बजे, फिर पत्थर फेंकना किसी पे। फिर पत्थर फेंकना किसी पे। मैं किसी को वो नहीं कह रहा, बट ऐसी चीज़ें, ये भी तो रियलिटी है ना, आप डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें फेस करते हो। तो आई जस्ट रियलाइज कि आप बस गुजर जाओ, आप अपना काम करो, आपका प्रोसेस है। मुझे ये मेरा प्रोसेस को ना ये अफेक्ट करती थी चीज़, अगर मुझे कोई इंसान बुरा लगता है तो मेरे प्रोसेस पे वो चीज़ अफेक्ट होने लग गई। तो फिर देन आई रियलाइज कि प्रोसेस आपका नहीं रुकना चाहिए। द प्रोसेस टू क्रिएट आर्ट, द प्रोसेस टू क्रिएट इमोशंस ऑन स्क्रीन, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे क्या हुआ कि आने से पहले क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, किसी को क्या जानना है, आपको क्या इंटरेस्ट होगा कि सीन से पहले क्या हुआ था और मैंने आके कैसे कर दिया। यू नो वी ऑलवेज प्लेइंग विद आवर इमोशंस। अभी मेकअप रूम में बैठे हैं मज़े से, कुछ खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, बाहर जाके रो रहे हैं, कोई मर गया, यू नो। तो आप कैसे अपने इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप बाहर जाके कुछ और कर देंगे। तो इन दी एंड आप समाओ आपका सोल और आपकी बॉडी इफेक्ट होती है इन चीज़ों से, तो फिर आप अच्छे हो जाते हो इंसानों के साथ। Wow, I never knew कि being an actor can change you so much, you know. It does, it does. It brings that calmness in you. So you said that actors को लोग idolize करते हैं. Do you want to be idolized? You want to be a role model for people? मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? Sometimes लोग चाहते हैं फिर वो
वही चीजें करते हैं जिसकी वजह से लोगों ने फॉलो मैं चाहता हूँ मैं या बस कहीं ख्वाहिश होती है, फेम से रिलेट कर लेते हैं लोग कि फेमस होगा तो लोग फॉलो भी करेंगे, मैं इन्फ्लुएंस भी चाहता हूँ होंगे। बस मैं काम करूँ और मुझे एक बहुत अच्छा मीडियम मिल गया है, हम्म, टेलीविज़न स्क्रीन मिल गई है, मैं उस पे काम करूँ। और कितनी अच्छी बात है, हम काम करते हैं, उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर साथ में फ्री की एप्रिसिएशन मिलती है। लोग घर में बैठ के डिस्कस करते हैं yeah, कि यार क्या काम true. किया है, तो इससे अच्छा मैं क्या माँगूँगा, यू नो। और बस मैं चाहता हूँ मैं काम करूँ और करने के बाद बस मैं घर आ जाऊँ बस, और मैं कहीं चला जाऊँ, बस कुछ कहाँ करके, चले जाएं? मतलब कहीं बाहर चला जाऊँ। ट्रैवल, हाँ, यू ट्रैवल लाइक करना। ट्रैवलिंग? हाँ, आई लव ट्रैवलिंग, ओके, क्योंकि मेरी फैमिली है बाहर, तो फिर हम्म। मुझे मज़ा आता है, मैं चला जाता हूँ। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, लाहौर से, कराची मैं से? तो गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला से। कहाँ पढ़ा है आपने? मैंने फिर लाहौर से ग्रेजुएशन की थी गवर्नमेंट हम्म। कॉलेज से, एंड देन फिर मैंने अपना लॉ किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। यू आर लॉयर? जी जी, प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस नहीं की, ओके फिर ये करने लग गया ना। ओके, बट यू आर लॉ पढ़ा हुआ है, अच्छा, आई डिडंट नो दैट। तो आपने ऐसे क्यों बोला लॉ पढ़ा हुआ है? क्या मतलब? बिकॉज लॉ पढ़ना बस आसान नहीं होता है, मुझे तो, मैं तो हमेशा बड़ी इम्प्रेस होती हूँ लोगों से जो जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ होता है। अब तो कुछ ट्रेंड बन गया ना कि वो हम्म। अपनी लॉ डिग्री का वो करते हैं। तब ऐसा टाइम नहीं था, मैंने 2019 में ग्रेजुएशन की थी, और मेरा प्लान था सीएसएस करने का, तो सीएसएस में ये सब्जेक्ट था लॉ का एक जो मैंने पिक करना था, ओके, उसके लिए मैंने लॉ किया। तो लॉयर नहीं बनना चाहते थे आप? लॉयर नहीं बनना चाहता था तब, तो ऐसा मेरा जोन होता था कि आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, तो मेरे दोस्त ने कहा यार प्राइवेट बीए कर लेते हैं, मैंने कहा हाँ भेज दो एडमिशन, तो मैंने प्राइवेट बीए कर लिया। ठीक है, फिर उसने बोला यार लॉ कर लेते हैं, मैंने कहा भेज दो एडमिशन, तो फिर मैंने लॉ कर लिया। तो 2018 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज से, उससे पहले मैंने प्राइवेट बीए कर लिया हुआ था। मतलब आप इतने ज़हीन हैं थे वो भी बता, माशाल्लाह से। उस पर भी आते हैं। फिर ओके, 2019 में मैंने अपना लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली। सही है। अब एक साल जहीन में? एक साल में नहीं, 2014 में मैंने 16 में मैंने एडमिशन भेजा था ओके प्राइवेट, ओके, तो मैंने वो बुक्स वगैरह हाँ। पढ़ी। जहीन होना ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू बी स्मार्ट। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें स्मार्ट बंदा जो है ना वो कभी फेल नहीं होता। ओके, हार्ड वर्किंग बंदा वो शायद फिर स्ट्रगल कर जाए मार्क्स लेने में। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। और आपके दोस्त जो है ना, मेरी पहली रो वाले जो लड़के हैं ना, वो मेरे दोस्त होते थे, जो बैठ के लेक्चर्स लिख रहे होते थे, तो मुझे पता चल जाता था क्या चीज़ें नहीं करनी। ओके, जो ये लिख रहे हैं नोट ये हमें नहीं करना। ओके, आपको चाहिए पीछे वाले बैक बेंचर्स जिनको पता है ये यही 5 सवाल हाँ, आपको सुरखरू कर देंगे, शुरू करो। वो तैयार करके जाओ, पेपर दो। मतलब कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, उसमें मैंने टॉप कर लिया। आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन यूनिवर्सिटी। मैं कैसे आ गया यार, क्योंकि वही 5 सवाल जो मुझे याद थे मैंने वही लिख दिए बड़ी बड़ी हेडिंग्स के साथ। रट्टा लगा के गए थे आप तो अब proper? लड़के मेरा खून पीने के लिए खड़े थे डिपार्टमेंट के बाहर। एक लड़के ने जाके मेरा पेपर निकलवाया कि सर चेक करें, दोबारा से चेक करें। फिर जब उसने देखा, उसने कहा यार लिखा तो है। तब तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं कह सकते। तो स्मार्ट बंदा, सो इट वाज योर स्मार्टनेस जिसकी वजह से मेरी नहीं, वो बैक बेंचर्स की स्मार्टनेस। बट आपने अपनी स्मार्टनेस से उनकी हाँ। स्मार्टनेस बोरो कर ली, ले ली, ठीक है। ले तो क्या सबसे रिबेलियस चीज़ है जो आपने कॉलेज के दिनों में की हो या टीनेज में की हो? पता नहीं, मैं थोड़ा डरपोक सा था बचपन में, ओके, तो मुझे डर लगता था, तो मैंने इतने बड़े बड़े डैमेज नहीं किए। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कि किसी दोस्त के बुक के अंदर वो बबल रख दी, ओके, ठीक है, मतलब किसी ने नोट्स बनाया तो थोड़ा सा नोट्स बीच में से फाड़ मतलब वो दिए। इरिटेटिंग चीज़ें करते थे मुझे आप? मज़ा आता है लोगों को इरिटेट करने का। अभी तक? अभी तक मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और फिर लोगों ओके, का आप पे बस नहीं चलता, तो फिर वो मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों को इरिटेट करना। ओके। मैं लेकिन इंजॉय करता हूँ। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं तो आप बड़े स्ट्रीट स्मार्ट इंसान हैं, थे, होंगे, राइट, हाँ कॉलेज के शायद, दिनों में? हाँ शायद। या तो उसका कोई किस्सा सुना है कॉलेज के दिनों में? हाँ, मेरी एक दोस्त के साथ लड़ाई होगी मेरी। ओके, फीमेल दोस्त? नहीं नहीं, फीमेल कहाँ दोस्त बनी अच्छा। मेरी कॉलेज में। ओके। वो तो यूनिवर्सिटी की बात है। हम्म, तो वो उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई। तो अब हम डिपार्टमेंट के जूनियर्स थे, हम दोनों एक दूसरे को मजाक कर रहे थे, मैंने भी उसको किया, उसने भी मुझे किया, ठीक है। अब उसको इस बात का लग गया बुरा कि इसने जूनियर्स के सामने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया जिसमें जूनियर्स ने ज़्यादा मजाक उड़ाया। लाफ्टर दे दिया।
अब उसने प्लान बनाया कि इसको मारना है मुझे, Okay. ठीक है। अब उसने कोई 200 लड़के इकट्ठे कर लिए, ठीक। अब मारने के लिए वो कॉलेज के बाहर खड़े हैं, ठीक है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि अब तू बाहर ना निकली बहुत मार पड़ेगी। Oh God. मैं कहा नहीं मार पड़ेगी, क्यों मार पड़ेगी, कौन मारेगा मुझे। अब मैं इस वाले जा रहा हूँ, मेरा दोस्त भी Zone साथ में, में हाँ. कह रहा है यार ना कर यार, बहुत मारेंगे यार, मंडी के लड़के हैं, बहुत मारेंगे। मैं कहा तू चल तो सही, देख लेते हैं। मैं गया, वो मेरा दोस्त बाहर खड़ा था। हाँ, मैंने कहा यार मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती। Okay, that's a good strategy. हाँ, मैं गया पूरा ऐसे हाँ. ही। मैंने कहा कौन, तो फिर मैं जाके मैंने कहा यार मेरी बात सुन, तू मेरा भाई है, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती होगी। अब मैं पागल हूँ, 200 लड़कों से मैं कैसे लड़ूंगा मैं? तो नहीं सही है, बिल्कुल सही सही है ना। तो सही है, अभी भी वो बिल्कुल. मेरा दोस्त है। हाँ, अब वो सुन रहा होगा. सुन रहा होगा, वो हाँ. एक्टर भी है। ओ एक्टर भी है. Can we know his name? कोई नहीं, बस उसको और मुझे पता है। Okay. ये मुझे ऑफ कैमरा आपने बताना है, ठीक बता है? दो। I'm so curious ये कौन है? This is so much fun. Okay, अच्छा. तो ये बताएं किस तरह की मूवीज देखते थे जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, आपको इंस्पायर किया एंड आपको इस डायरेक्शन में जाने का सोचने पे मजबूर किया? पता नहीं, मुझे शान ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। पाकिस्तानी मूवीज हाँ, देखते थे मैं पंजाबी मूवीज आप? देखता सिनेमा था, जाके? कभी कभी चला जाता था सिनेमा। वरना आप एक्चुअली डीवीडी या वो सीडी हाँ, मैं पे उसपे घर मैं लेके इतना जाते थे? पुराना नहीं हूँ, मैं 1970 का थोड़ी। मुझे नहीं पता. यूट्यूब पे आती थी। YouTube पे? यूट्यूब मैंने पे तो कभी सारी YouTube पे मूवीज हैं, शान की हैं, सुल्तान राय की हैं, पुरानी मूवीज जितनी भी। प्रिंट सही है? प्रिंट का क्या करना है, आवाज सुननी है आपने और आ रहा कि बंदा चलता हुआ बस। उन्होंने कौन सा क्लोज लगाए हुए हैं? What are you talking about? मैंने पहली बार सुना है कि प्रिंट डजंट मेक अ डिफरेंस. तो मेरे पास कौन सी 98 इंचेस की एलसीडी थी जिसपे मुझे प्रिंट इफेक्ट मुझे करता। क्या पता मैंने ये सब फोन पे details? देखनी थी, जो भी प्रिंट है बस देख लिया मैंने। भाई आपने ऐसे बोला तो मुझे लगा कि आप इतने वो पैशनेट वाले होंगे, आप जाके वो वीडियो स्टोर से ना लेकर आते होंगे और फिर देखते होंगे. मैंने कहा ये भाई एक और ही लेवल है. वाओ, आई वाज नहीं। गेटिंग सो इम्प्रेस्ड. अब वहां से मैं आ गई हूँ नीचे. अच्छा, यूट्यूब पे देखते थे, प्रिंट भी मैटर नहीं करता. अच्छा, तो पाकिस्तानी मूवीज इम्प्रेस्ड यू शान? हाँ, ओके. मुझे एक्शन करता था, बहुत हाँ. इम्प्रेस करता था कि कैसे यार ये बंदा 20 गोलियां खाने के बाद भी खड़ा है, मर नहीं रहा, या कुछ तो बात है इस बंदे में। तो फिर मैंने सोचा कि ये स्टोरी में बात थी, बंदे में ऐसी कोई बात नहीं है, बंदा एक गोली से मर जाता। बट यू नो मुझे अच्छा लगता था कि वो एक, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो आई कुड रिलेट टू द स्टोरीज। मैं क्राइम स्टोरीज पढ़ता था बहुत ज़्यादा, मैं इंटरव्यूज़ देखता था, जेल्स के इंटरव्यू देखता था, प्रिजनर्स के इंटरव्यूज़ देखता था। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं कि एक इंसान का क्या प्रोसेस है एक दूसरे इंसान को तकलीफ देते हुए, और उसके बाद उसका क्या प्रोसेस है जब वो तकलीफ दे देता है उसको, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो मैं ये चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, तो मैं इन चीज़ों पे मेरा फोकस होता जब था। आप ये सब चीज़ें देख रहे थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो या वीडियोस इंटरव्यूज देख रहे थे, तो डिड इट चेंज यू एज अ पर्सन? आपको आपके अपने अंदर क्या चेंजेस आए आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट वॉचिंग उनको ऑल सुनने के बाद? सुनने के बाद, क्योंकि आपको ऐसे इंसान पे तरस आ रहा होता है जिसने किसी दूसरे इंसान का इतना बड़ा नुकसान किया होता है, जब वो अपनी पार्ट ऑफ स्टोरी सुना रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बट जब उसने किसी का नुकसान कर दिया, किसी की जान ले ली है, तो इससे बड़ा किसी इंसान का क्या नुकसान होता है कि उसको इस दुनिया से ही आपने महरूम कर दिया, और फिर बाद में आप रो रहे हो और नमाज पढ़ रहे हो। वो अल्लाह का मामला है बंदे के साथ। बिल्कुल सही बात। बट तरस आता है आपको देख के कि यार ये गुस्सा क्यों, गुस्सा हराम है, इसीलिए गुस्सा हराम है। तो मैंने अपना जो एंगर इशू था उसको इस तरह से कंट्रोल किया। समहाउ ये चीज़ें मुझे अल्लाह ताला ने दिखाई हैं कि ये लोग देखो, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका दिया है जो समटाइम्स क्या हमेशा से कोशिश करते हैं आपको ऊपर से आने की। तो फिर मैंने सोचा कि देयर इज़ अनदर वे टू बी जस्ट काम एंड यू नो। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार जुबान की मार नहीं मारनी किसी को, कलम की मार मारनी है। यू नो एक अफसर है ना, तो वो एक उसको डांटेगा, किसी ने कोई गलती की है उसको कहेगा तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। एक है वो चुप करके लिखेगा ट्रांसफर, यू नो। तो डैमेज किसका ज़्यादा है? बोल के आपने अपने आप को अफेक्ट किया, अपनी हेल्थ को अफेक्ट किया। मैंने कहीं सुना कि अगर आप एक बार गुस्सा करते हो, बहुत दा करते हो, तो एक सर्टेन कॉर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में ऊपर जाता है और वो 72 आवर्स के करीब रहता है आपके अंदर। अच्छा, ये नहीं मुझे पता था। रहता है आपके अंदर। तो योर
हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का चांस 50% इंक्रीज हो जाता है। मुझे ख्याल है, डू यू फील कि बिकॉज आप मॉडलिंग करते हैं अभी भी, एक्टर हैं, लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि ओह, इसको तो दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं होगा, थोड़ा जजमेंट आ जाती है कि यार क्यों नहीं पता, हम मार्स से नहीं, उतरे। बट आई नो, बट आई नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, मैं कह रही हूँ, डू यू फील दिस जजमेंट फ्रॉम पीपल, लोग जज करते हैं या थिंक हाँ, कुछ ऐसी बात करो तो लोग ऐसे सुनते हैं, ओए क्या बात कर। लेकिन जितना एक्सपीरियंस और जितना ऑब्जर्वेशन एक एक्टर का होता है वो आम इंसान का नहीं होता। जिस तरह से हम किसी को बात करते हुए देख रहे होते हैं, सुनते हैं, अगला बंदा नहीं देख रहा होता। हमें किसी वियर्ड चीज़ पे हमारा रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जो आपको किसी को बहुत नॉर्मल लगेगी, लेकिन हमारे लिए बहुत मैसिव होगी वो चीज़ कि इसने ऐसा कैसे किया है। तो जिस तरह से हम कोशिश करते हैं समझने की, और ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए और ये सब चीज़ें अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले। आई थिंक आपको चूज़ किया जाता है और आप फिर ही ये कर पाते हो, नहीं तो आप खुद से नहीं कर सकते ये। एंड यू शुड ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू द ब्लेसिंग दैट यू हैव। ये भी एक ब्लेसिंग है कि आप इंसान की तकलीफ़ को या उसकी बातों के पीछे छुपे हुए एक दर्द को समझ जाते हो। ऑल्सो मुझे नहीं पता कि एक्टर्स इस बात को रियलाइज़ करते हैं या नहीं करते, कहीं कहीं मुझे लगता है नहीं करते। आप लोग कंफर्ट देते हैं लोगों को, ये कितनी बड़ी बात है। व्हेन वी आर वाचिंग योर ड्रामा, हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वरीज दुनिया से कट के हम सिर्फ उस ड्रामे में मगन होते हैं। फॉर दैट 35 मिनट्स और 40 मिनट्स आप हमें एक और दुनिया में ले जाते हैं, तमाम एक्टर्स, जहाँ पे हम एक और अपनी सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको ऑनेस्ट सी बात बताऊं, ये हमारा काम है, हम किसी पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। नहीं, मेहरबानी नहीं, बट जो आपने ब्लेसिंग की बात की है, तो ये भी एक चीज़ है ना कि आपकी जॉब एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के लिए ब्लेसिंग हाँ, है। मैं इसको एज अ आर्ट या एक हुनर जो आपके अंदर है उसकी मैं कदर करता हूँ कि आप इसको सीख के बेहतर कर सकते हैं, मगर आप किसी नए बंदे के अंदर ये चीज़ नहीं डाल सकते। मैंने ये चीज़ें फेस की है, मैंने देखा है लोग नहीं कर पाते। आप कर सकते हो तो फिर ही आप कर सकते हो, नहीं तो हर कोई नहीं कर सकता। सो एट व्हाट स्टेज आपने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है? गवर्नमेंट कॉलेज के ड्रामेटिक्स क्लब का ऑडिशन था, तो उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। और मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था तब, मुझे सिर्फ उससे बचपन में कोई शौक नहीं था आपको? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं था। ठीक है। बचपन के शौक मुझे अभी पता ही नहीं, याद ही नहीं क्या थे। मुझे गन्स लेने का शौक था बचपन में, तो वही शौक था बस, और तो कोई ऐसा नहीं थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे उन्होंने ड्रामेटिक्स क्लब के ऑडिशन में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन मैंने प्रोडक्शन के लिए अप्लाई किया था, एज एन एक्टर अप्लाई नहीं किया था। समहाउ वो नहीं हुआ। फिर एनुअल प्ले में मुझे एक मौका मिला, एक छोटा सा कैरेक्टर था जो आता है स्टेज पे आके बोलता है कि फौजों ने हमला कर दिया है, ठीक है, ये मैंने आगे बोलना था। खैर 1 महीना रिहर्सल पे मैं जाता था, वो स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी जो करते थे 2-2 घंटे की, डेली जाता था, करता था। समहाउ वो करते हुए नहीं, सेकंड लास्ट डे मुझे सर ने कहा कि आपको हमने रिप्लेस कर दिया किसी और के साथ। ओह गॉड। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ अभी तक मैं अगर सोचूं तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि यार मुझे क्यों कर दिया, मैंने एक लाइन ही तो बोलनी है, मैं आगे बोल दूंगा। उसके बाद फिर जब स्टेज के ऊपर सब आर्टिस्ट को वो अप्रिशिएट कर रहे थे, तो मैं प्रोडक्शन वाले उसमें खड़ा था, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी वो सेंटर स्टेज की, मैंने चेयर्स लेके आनी थी। अब मुझे भी नहीं पता था, मुझे यूनिवर्सिटी में इतने लोग जानते हैं, लड़कियां और लड़के इतने लोग जानते हैं, तो जब उन्होंने प्रोडक्शन के नाम लेते हैं, कितना ही उन पर अप्रिसिएशन या क्लैपिंग आती है। जब मेरा नाम लिया तो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग आई, उनको रुकना पड़ा, रुक के उन्होंने देखा मेरी तरफ कि कौन लड़का है जिसके ऊपर इतनी मेरे दोस्त थे, मतलब जानने वाले भी लोग थे, वो कि पूरा हॉल था। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार किसी एक बंदे का डिसीजन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप ज़िंदगी में क्या करोगे। सही बात है। उसी मौके पे, उसी स्टेज पे खड़े हुए मैंने ये रियलाइज़ तब भी किया था और आज भी करता हूँ कि कोई एक बंदा बैठ के मुझे नहीं बता सकता कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना। मेरी ज़िंदगी है, मैंने खुद करना और अपनी रब की मर्ज़ी से करना। बाकी सब लोग वो सेकेंडरी है, उनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप, और आपको सोचना भी नहीं चाहिए।
बस फिर आपने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। फिर वहाँ से एक्टिंग महेश ने आपको ऑफर की बख्तावर के लिए, हाँ दैट वाज द रोल दैट यू आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट यू सेड यस टू इट, वहाँ से आपका करियर स्टार्ट हो गया। बख्तावर करने के बाद आप सोच रहे थे यार चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वैसा हुआ नहीं हुआ? व्हाट वर योर फीलिंग्स एंड व्हाट वाज द रियलिटी आफ्टर बख्तावर? बख्तावर में एक सीन था जिसमें मैं जो मेड होती है उसको हरास करता हूँ बेसमेंट में। वो सीन मैंने जब किया तो मुझे ना एक इमोशन अपने अंदर एक फील हुआ कि मेरा इस लड़की को लेके ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन मुझे करते हुए मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने इसके साथ क्या किया है अपने एक्ट में। चाहे एज एन एक्टर मुझे वो टेक्निक्स और वो चीज़ें नहीं पता थी, शायद लोगों ने उस सीन के साथ उस तरह से कनेक्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन मैं जुड़ गया उस सीन के साथ कि अगर मैंने एक इमोशन फील कर लिया है एक्ट करते हुए, इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग जो कि मेरे अंदर है जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि हाँ, वो मुझे कॉन्फिडेंस आया था एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय डायरेक्टर। उन्होंने मुझे कहा शद्दी भाई ने कि आप ये करो इस तरह से। कहने के बाद वो बैठ गए, फिर मैंने सोचा करना तो मुझे है। मुझे वो चीज़ जो है ना उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि फिर आगे फिर फिर आपके पास इतने चॉइसेस नहीं होते इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर कि आपने क्या करना क्या नहीं करना। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है कि मुझे इतना ज़्यादा काम दे के शुरू में ही नहीं एक्सपोज किया कि यार ये कितना अच्छा एक्टर है कितना बुरा एक्टर है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही मुझे काम मिलता गया और मेरी एक वो, और मैं हमेशा से इस चीज़ को समझता था कि यार आपको बहुत बड़ी चीज़ मिल जाए ना तो आप उसमें छोटे से दिखते हो, आपको छोटी सी चीज़ मिल जाए आप उसको बड़ा दिखा सकते हो। तो मेरा हमेशा से यही मानना अभी भी यही है। तो उस वक्त आपको इतना अफेक्ट नहीं हुआ कि यार मुझे कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑफर नहीं हुई या मेरा करियर एकदम से? देखिए दिल तो ऊपर नहीं करता है इंसान करता है, का, हाँ, दिल तो करता है कि यार देखो मुझे अगर 5 लोगों ने बोला इसने अच्छा किया तो फिर मुझे क्यों नहीं आगे चीज़ें मिल रही। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये प्रोड्यूसर है, उसका पैसा है, वो एक बिजनेसमैन है, अगर उसको लगता है कि मैं उसका प्रोडक्ट अच्छे से दिखा सकता हूँ तो मुझे क्यों नहीं लेगा वो। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन किया, रिलैक्स किया। 2021 में आपने किया था, तब से लेके अब 2026 का ऑलमोस्ट मिडल आ गया है, नॉट मेनी प्रोजेक्ट, वाज इट टफ वेटिंग फॉर प्रोजेक्ट्स? और कैसे टाइम गुजारते थे? डिड इट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ? कोई टाइम था जब आपने सोचा मैं बस अब जा रहा हूँ, खत्म? आई थिंक आपको मेंटली इफेक्ट करने वाला ना आपके बड़े करीबी होते हैं जिनको आप समझते हो कि आपके करीब हैं, वो ही आपको पूछते हैं यार तेरा कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, अब आप नया क्या कर रहे हो, यार अगर आएगा तो देख लोगे ना आप लोग, पूछते क्यों हो भाई। तो वो चीज़ें मुझे अफेक्ट की थी 2023 और 24 के बीच में जब मैं इतना काम नहीं कर रहा था, और मैंने कुछ पोस्टिंग की यूएस की तो लोगों को लगा शायद आई मूव टू यूएस, उस वजह से फिर थोड़ा काम मैंने कम किया। देन आई रियलाइज कि यार जब आपका टाइम है तो आपको काम भी मिलेगा, और ऐसा टाइम भी फिर होता है कि आपको एक टाइम पे आप 2 चीज़ें कर रहे हो और तीसरी चीज़ की आपके पास डेट्स नहीं है। माशाल्लाह। तो ये हमेशा से इंसान नहीं डिसाइड कर सकता, ना एक इंसान दूसरे इंसान के लिए डिसाइड कर सकता है, ना इंसान अपने लिए डिसाइड कर सकता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से करनी है बस। But your parents are, your mother is outside, बाहर रहती हैं वो? जाती रहती हैं, वो यूएस जाती हैं तो फिर वापस आ वरना जाती आपके हैं, साथ होती हैं? वरना मेरे साथ होती हैं। अगर मैं Okay. उनके साथ हूँ यानी कि गुजरांवाला में हूँ तो अच्छा, फिर शी इज बेस्ड इन गुजरात, हाँ। वो आपके साथ। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरी बहनें हैं, एक मेरा छोटा भाई है, मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन आपका फ़ैन है फैमिली में? Who enjoys you the most on screen? पता है एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे फैमिली का, ओके। तो सारे इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्यार में, तो मैं कभी जज नहीं कर पाता कि कौन ज़्यादा कर रहा है। सबसे पहले कौन मैसेज करता है जैसी कोई चीज़ आपकी जो ऑनलाइन होता है। ओके। और सबसे ज़्यादा आपकी दोस्ती किससे है? बहन से या भाई से? अम्मी से है दोस्ती, इंटरेस्टिंग। लेकिन ऐसी दोस्ती है कि मैं उनको नहीं बता सकता कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि फिर वो पीछे पड़ जाती है, फिर पूछती रहती है, फिर मैं सोचता हूँ यार ये अभी तक यही सोच रही है कि मैं परेशान था And you moved on. 2024 में।
तो फिर मैं उनको बताना छोड़ दिया, मैं उनको हाँ अम्मी बिल्कुल सब ठीक है, सब बहुत अच्छा, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं इंडिविजुअली ओवरकम कर सकता हूँ. बिल्कुल. व्हाई शुड आई टेल माई मदर Yeah. दैट आई एम गोइंग थ्रू समथिंग. छोटी छोटी चीज़ें, कोई शूट पे मैं लेट course, गया हूँ या शूट yeah. से लेट आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ या ये वो, तो मैं हमेशा अम्मी को अच्छा मैसेज देता हूँ अपनी तरफ से. Yeah. इतना तो मैं कर सकता हूँ ना बिल्कुल. इनके लिए, तो ये करना चाहिए सबको. तो कोई प्रेशर नहीं था आप पे कि नहीं भाई तुम, क्योंकि आपकी फैमिली में तो प्रॉब्ली कोई नहीं था इस फील्ड से, कोई था इस फील्ड से? नहीं, हाँ, तो फॉर यू टू जॉइन एट दैट टाइम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दे वर कम्प्लीटली ओके, और ये नहीं था कि नहीं यार तुमने प्रॉपर एक तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए एंड एवरीथिंग? अम्मी शुरू शुरू में कहती थी कि मेरा दिल है कि तुम ना लॉयर बन जाओ या प्रैक्टिस करो. अब्बू को शौक था कि मैं पुलिस में चला जाता. उसके लिए मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए लेकिन नहीं क्लियर हुए. पुलिस के एंट्रेंस एग्जाम? हाँ, ओके. क्योंकि मैं आपको बताया था ना मैं स्मार्ट हूँ, हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, तो उसमें उनको हार्ड वर्किंग बंदा चाहिए ओके. कि पूरी पूरी बुक्स पढ़े और फिर वो MCQs बेस्ड या पेपर आता है. और वो मैं नहीं क्लियर कर सका. उसकी मुझे थोड़ी तकलीफ रही काफ़ी देर तक कि यार मैं पुलिस में चला जाता, मुझे शौक था. वांटेड टू? हाँ, आई वांटेड टू. अब वो गन्स भी पसंद थी? गन्स भी पसंद थी. हाँ. तो वो मुझे कभी कभी फील होता है कि यार अगर मैं पुलिस ऑफिसर होता हम्म. तो क्या मज़ा आता मुझे ज़िंदगी में. क्या पता यू माइट डू अ रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हाँ जिसमें लेकिन आपका थोड़ा ये शौक पूरा हो जाए. शौक हाँ, पूरा, वो चीज़ नहीं होगी ऑफ कोर्स. ऑब्वियसली एक वो यूनिफॉर्म आप पहनते हो, आप सुबह उठते हो, आप अपने, फिर देखें वो सुबह उठने वाला मसला यहाँ पे भी है, तो संडे भी ऑफ नहीं होता उनका बेचारे. इससे खैर नहीं आप बट जान छुड़ा सकते भाई. हाँ ये पता नहीं हर जगह आ जाता है सुबह यही. उठने वाला मसला. Yeah. अभी जहाँ आप खड़े अपने करियर की स्टेज पे, क्या चैलेंज है आपका? यू हैप्पी? इज इट गुड और यू स्टिल फील कि नहीं यार कुछ मिसिंग है या क्या? हाँ आई थिंक मैं अब ज़्यादा फोकस करूँगा कि मैं जो कैरेक्टर ऑफर हो मैं उसके ऊपर और ज़्यादा वर्किंग करके तो फिर उसके शूट पे जाऊँ ओके. और मैं एक टाइम पे एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि आपका प्रोसेस जो है एक लिमिटेशंस है ना ह्यूमन बॉडी की. तो आप मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैं नहीं ले सकता काम का. इसकी शूट है, उसकी शूट है, ये डेट है, उधर डेट है, कर तो लिया मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें रखनी चाहिए कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं दे सकता कि यार मुझे ये भी करना है, उनका काम कंप्लीट कराना है, उनका करवाना. तो ये चीज़ पे मैं फोकस करूँगा कि मैं थोड़ा कम काम करूँ. आजकल हमारे यहाँ लड़कों की ना बड़ी ये टाइप्स आ गई, ये सिग्मा है, ये फूकी है, और मुझे लगता है कि यू कैन मे बी टेल मी मोर के लड़कों के अंदर एक जंग शायद रहती हो कि ओ हम अपनी सॉफ्टवेयर साइड पे ज़्यादा फोकस करें, या जो हम इतने अरसे से अपने आसपास एक माचो मर्द का इम्प्रेशन देखते आए हैं जो हम पे भी फोर्स होता है कभी कभी, हम उसको मैनेज करें. ये चैलेंज है आपके अंदर, ये फाइट होती है? देखिए माचो मैन जो है ना वो बहुत गैरतमंद होता है. ओके. और उसकी गैरत सिर्फ अपने घर से शुरू नहीं होती कि अपनी फैमिली को और अपने जो फीमेल हैं उनको बाउंड कर दे, तो बाहर निकल के वो दूसरों की बहनों को देखे जाके. तो ये माचो मैन की डेफिनेशन नहीं है कि अगर लड़की गिर रही है तो उसको उसने बचा लिया है. ठीक है, ये मुझे नहीं ये माचो मैन समझ में आते. माचो मैन वो है कि अगर किसी की बहन बाहर निकली है तो आप अपनी थोड़ा नज़र नीचे कर लो, यू नो. इस तरह के अगर कोई बूढ़ा बंदा है उसको उसकी हेल्प कर दो, या कोई जो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी बुक्स में. ठीक है, माचो मैन ये नहीं है कि यार वो उसकी गर्लफ्रेंड का फड्डा हो गया जाके मार दिया लड़कों को, यार बड़ा बॉय है यार, बड़ी गेम है इसकी. अब वैसे भी मर्दों के पास इतना मार्जिन रहा ही नहीं है. ठीक है, तो हमें खामोशी से ही रहना पड़ता है. What do you mean by that? आई मीन क्या मार्जिन नहीं रहा मर्दों के पास? अगर आप गुस्से में कोई चीज़ कर देते हो जो कि बाद में फ़ायदा है आपकी फैमिली का, बट इन दैट मोमेंट आपको यही कहा जाएगा कि तुम ये गलत कर रहे हो. लॉन्ग रन में शायद फ़ायदा हो उसका, लेकिन बाउंड यू नो इतना ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे और हर जगह पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं क्योंकि ये औरतों का दौर है, मर्दों का दौर नहीं है ये. ठीक है, औरतें कंट्रोल कर रही हैं ओपिनियन मेकिंग ज़्यादा. पहले मर्द बैठ के करते थे. ठीक है, ज़्यादातर बात करते थे, हमारा मीडिया कंट्रोल होता था,
न्यूज़ कास्टर मर्द होते थे, फिर औरतें आई बीच में। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, बट मेरा कहने का ये मकसद है कि आपको वक्त के साथ चलना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी को कोई मसला है किसी चीज़ से, तो आपको सोचना चाहिए उसके ऊपर। ओके। अगर एज अ मैन मेरी किसी चीज़ से किसी लड़की को मसला हो रहा है और वो जनरली एक मसला बन चुका है, तो फिर कुछ मसला है, यू नो। डू यू फील कि जैसे आपने कहा कि अब ये औरतें डिसीजन ज़्यादा ले रही हैं, उनके ओपिनियन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इन मर्दों की एक सॉफ्ट साइड हम ज़्यादा देख रहे हैं? अच्छा, मेरा ये डिसीजन औरतों का ज़्यादा इससे मकसद मेरा ये था कि अब औरतें, वो पहले से भी स्मार्ट थी, अब भी Yeah. स्मार्ट हैं, अब उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है ट्रू। बाहर निकल के, ठीक है, तो वो मर्दों को इम्प्रेस करती हैं। अभी मैं देख रहा था सुजुकी की लॉन्च पे सब लोग खड़े हुए थे, बिजनेसमैन खड़े हुए थे, अरबोंपति सब, उनके बीच में हमारी एक एक्टर खड़ी हुई थी और वो दरमियान में खड़ी हुई थी, यानी कि उन्होंने अपने आप वो मुकाम बनाया कि लोग मानते हैं। एक बिजनेसमैन है, अरबोंपति है, उसको क्या जरूरत है कि किसी लड़की को वो मद्दे मुकाबले लाके खड़ा करेगा? उसने वो चीज़ अर्न की है कि वो वहाँ पे थी। तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी भी है और सुपीरियॉरिटी भी है कहीं पे। सिर्फ शादी के रिलेशन के अकॉर्डिंगली मर्द और औरत को नहीं कैद कर दो, बाकी भी सारी चीज़ें हैं। माशरा है पूरा जिसमें डिफरेंट रोल्स हैं, Yes. बिजनेस है, काम है, Yes. एजुकेशन है। So कोई बच्चा अपनी माँ से बड़ा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता ना। तो कैसे फिर लड़का ये फील करेगा यार मुझे ज़्यादा पता है? यहीं पे सारी बात खत्म हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग। और एक 2-3 थिंग्स जो आपको लगता है कि मैरिज में होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर? मैरिज में लड़की होना ज़रूरी है। ओके, आई लाइक, अब सीरियस एकदम फनी टर्न लेते हैं। हाँ, अच्छा, मैरिज में मुझे लगता है जो दो फैमिलीज है ना, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि शादी लड़के और लड़की का नहीं है, ये दो फैमिलीज की अटैचमेंट है, एसोसिएशन है, एक जॉइंट वेंचर है। क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा आता है लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और ईगो इश्यूज आ जाते हैं, पर्सनैलिटी क्लैश आ जाते हैं, तो उसमें फिर वो फैमिलीज रोल प्ले करती हैं। तो जिन रिलेशनशिप्स में, जिन मैरिजेस में वो फैमिलीज क्लोज नहीं होती, फिर वो कपल सफ़र करता है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि आपकी फैमिलीज की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो लड़की जिस हालात में थी अपने घर में, एटलीस्ट आप उससे थोड़ा सा बेहतर कर सको उसके लिए। ठीक है, ये तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है। आई एम लिसनिंग टू यू एंड I like your thought process. You're very respectful towards women and you're progressive भी, आप accept भी कर रहे हैं जो changes औरतों की ज़िंदगी में आई हैं। But as a man, do you feel कि कहीं ना कहीं कुछ मर्दों की चीज़ें पीछे रह रही हैं, या आपको लगता है ये बाय प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का, वो ओवर द टाइम ठीक हो जाएगा? कहीं हम भूल रहे हैं मर्दों को कहीं और औरत के आगे जाने में? देखें, आज भी जब एक बंदा घर में पैसे लेके आता है तो औरत खुशी होती है ना, उसको ये तो नहीं कहती कि कहाँ से लाए हो, क्या किया है, ठीक है। आज भी अगर कोई लड़का अपनी बीवी को लेके जाता है खाने पे, तो वो खुश होगी उससे, तो कहाँ पीछे रह गया? खाना उसको मिल रहा है घर पे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, हम लोग ना एक चीज़ में सफ़र करते हैं, जो हमारा एक ट्रॉमा है या हमारी एक इमोशनल साइड है। इतनी तेज़ ज़िंदगी हो गई है पैसे कमाने में और नाम बनाने में, उसका टाइम नहीं मिलता कि आप अपने पार्टनर से वो चीज़ें शेयर करो। मुझे लगता है वो चीज़ पीछे रह गई और इसको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता कि, और वाकई ये चीज़ बंदा सफ़र करता है, एक मर्द को भी तकलीफ़ होती है, तो रोना आता है उसको भी। तो अगर आप रो दोगे तो आप कमज़ोर हो, अगर आप रोने की फीलिंग को छुपा के किसी पे गुस्सा करोगे तो आप बदतमीज़ हो। तो कहाँ क्या करें फिर आप, तो वहाँ पे फिर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मर्द की ज़िंदगी में उसके दोस्त, जो सुनते हैं आपको बैठ के, मशवरा भी नहीं देते, सिर्फ सुनते हैं आपको। True. तो आपको ना मर्दों को बड़ा प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है औरतों के सामने। डोंट यू थिंक कि अब ये चीज़ चेंज हो रही है? आज की लड़की जो है वो ओके है कि उसका जो पार्टनर है या अब बहुत मर्द अच्छा हो उसके गया, सामने रोए, अब बहुत अच्छा हो गया।
अब बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैं अपनी बेगम के साथ एक दफ़ा रो चुका हूँ, तो फिर सही है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में चीज़ अफेक्ट करे कि यार इसने मेरी इमोशनल साइड देख ली है एंड आई एम द वन जो कि मुझे इसको सपोर्ट देनी है, तो मैं तो खुद रो देता हूँ उसके सामने। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ों में ना मर्द बोलते हुए आपको फील होता है, मर्द आपकी बॉडी के अंदर ना एक वो एनर्जी आती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने प्रेजेंटेबल रहना है ना चाहते हुए भी। क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे मैं अपनी अम्मी के सामने प्रेजेंटेबल रहता हूँ कि मैं खुश हूँ, सब चीज़ें अच्छी हैं, खाना भी खाया, जिम भी गया हूँ, सब खुश है। क्यों नहीं कर सकता यार आप? बट आई थिंक एज अ कपल तो इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि, एंड ये भी होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, आई होप दैट इवेंचुअली थिंग्स गो टुवर्ड्स दैट कि एक वक्त में एक स्ट्रांग होता है और दूसरा उसको उसकी सपोर्ट को कर रहा होता है, व्हिच कुड बी मर्द और औरत उसकी कैद नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, बट बिकॉज दे आर टुगेदर टेकिंग दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, दैट्स व्हाट वी वुड विश एंड होप टू मूव टुवर्ड्स, आई एग्री। और आपको बिल्कुल समझना चाहिए और सुनना चाहिए अपने पार्टनर को। मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैंने भैया कोई मैरिज ब्यूरो है मतलब कि, लेकिन फिर भी मुझे शक हो गया था कि ये शादीशुदा है और मैंने कहा मैं पूछूंगी सवाल। तो मैंने शादियों को इतने करीब से देखा है। मेरी आई हैव मैरिड सिस्टर्स ना, तो उनकी मैरिज माशाल्लाह अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में खुश रखे। तो फिर मैंने देखा है कि आप क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती। तो मोहब्बत हो गई है या होगी, क्या स्टेटस क्या है? स्टेटस से फ़र्क तब पड़ेगा ना जब मेरी कोई पोस्ट लग जाएगी ऐसी कि शादी हो गई है, बस वहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। क्यों हम उस तरफ नहीं जा रहे हमें नहीं फर्क पड़ा कोई क्या पोस्ट लगा रहा है, वी वांट टू नो द रियल सिचुएशन। आप ये सोशल मीडिया छोड़ दें, हमें दिल की बात जाननी है। मेरा तो वहीं से पता चलेगा ना। क्यों? हाँ से क्यों पता चलेगा? आप सामने बैठे आप बताएंगे मुझे, मैं सोशल मीडिया से क्यों देखूं? मेरे पास अपॉर्चुनिटी है सचल से डायरेक्टली 1-to-1 इन पर्सन ये सवाल पूछने की। देखिए कितनी साइड से निकल रहे हैं। जाने देना। सिंपल है। मैंने सिग्नल भी क्रॉस कर लिया है। मैंने सिंपल बोला। आप मुझे फॉलो कर रही हैं पीछे। हाँ, मैं पीछे स्टॉक कर रही हूँ। सुने, हो गई है या होगी? हो गई है। नाइस। चले तो बस खुद से हुई है। I'm just trying to make myself perfect for myself first. आपको you have to take care of yourself first. फिर ही आप प्रेजेंटेबल हो के दूसरे बंदे के सामने जाओ। तो यार मोहब्बत कर लें, फिर प्रेजेंटेबल हो जाइएगा उसके सामने। मोहब्बत, और वैसे मोहब्बत का जज्बा इट्स नॉट समथिंग यू कैन कंट्रोल, राइट? इट्स नॉट समथिंग आप सोचते हैं अच्छा मैं आज सुबह उठूंगा और मैं उससे मोहब्बत करूंगा। मोहब्बत तो हो जाती है। चले, डू यू एग्री और नॉट? हाँ हो जाती है, क्यों नहीं? नहीं, you cannot decide who you love. जानवरों को मोहब्बत हो जाती है जो बेजुबान है। हम तो फिर जुबान से कितने इकरार करते हैं। कितने किए आपने? करते हैं ना, लोग करते हैं। मतलब सब चीजें जो मैं बोलूंगा जनरली मेरे ऊपर क्यों आ रही है भाई? आपने बोला, मैंने पूछ लिया। अच्छा किया पूछ लिया, क्लियर कर दिया आपने। चले भाई सचल हमारे हाथ नहीं आ रहे हैं, वो हमें कोई हिंट नहीं दे रहे, बट चले व्हाटएवर द सिचुएशन इज, एज ही सेड सोशल मीडिया पे पोस्ट लगेगी तो अब हमें वहीं से पता चलेगा। सैडली मजबूर है ना एक्टर्स बेचारे, क्या करें? क्यों मजबूर है भाई? क्यों मजबूर? ये इंटरेस्टिंग है, मजबूर क्यों है? व्हाई डोंट एक्टर्स हैव द कुछ किया है तो बताओ हमें, नहीं बता रहे, छुप के क्यों किया है? बताओ भाई। ये तो मुझे लगता है कि अल्लाह माफ करे कि जब मेरी शादी होगी तो लोग तो दरवाजा मेरा गिरबान पकड़ लेंगे, की है तो बताओ। मतलब जैसे कमेंट्स आते हैं नीचे पोस्ट पे, क्यों छुपाया है? हाँ कुछ छुपाया है इसने, खुश नहीं है ये, इनका रिलेशनशिप था, इन्होंने छुप के शादी किया। यार कर लिया यार, फिर बेचारे मजबूर होके पोस्ट लगाते हैं फिर कि हाँ हो गई यार, जान छोड़ो हमारी, हमें खुश रहने दो। I'm trying not to get into that discussion. वैसे तो देखिए, I truly believe कि जिसकी प्राइवेट जिंदगी है ना, उनकी जिंदगी जो वो करना चाहते हैं करें। मैं मशवरा थोड़ी दे रहा हूँ, मेरे मशवरे में किसी ने क्या ही करना। बट आई ऑल्सो फील कि अच्छा एक्टर्स क्यों डरते हैं अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करने या अपनी मोहब्बत को बताने से? क्यों डरते हैं आप लोग? नहीं तो यूनिवर्सिटी में जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है
तो क्या वो गेट के ऊपर वो लगाता है? नहीं, गेट, लेकिन यूनिवर्सिटी में सबको पता होता है कि पता चल जाता है, वो खुद नहीं बताते meeting जाके together. किसी को। उनके फ्रेंड, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन इट्स अ कॉमन नॉलेज, दे आर नॉट ट्राइंग टू हाइड, राइट? अब तो नहीं हाइड करते, पहले होता था छुप छुप के मिल रहे हैं और सब कुछ। हम लोगों का तो- मसला ये है कि अगर हम बताएंगे हम्म, इसका मतलब है ये शो ऑफ कर रहे हैं, अगर नहीं बताएंगे तो छुपा रहे हैं। बीच वाला कुछ नहीं सोचते हमारे लिए। जैसे कि नॉर्मली कोई लड़का और लड़की, उनकी दोस्ती है, बाहर कहीं खाना खाने गए, किसी ने देख लिया तो देख लिया, हाँ हम साथ में थे। yeah. हमारा किसी ने देख लिया और किसी ने अलग से लगा दिया, छुप के बैठे हैं ये, ठीक है। अगर खुद पोस्ट कर दिया, कुछ चल रहा है इनका, बीच वाला कोई नहीं सोचता। So you feel there is a lot of pressure on actors for this? होता होगा, Pressure. मेरा तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं रहा, जो बेचारे फेस करते हैं। I like it कि you're sticking true to the script. कौन सा स्क्रिप्ट? जो भी आपने मैं mind तो में कभी किया कभी हुआ है। स्क्रिप्ट की लाइंस नहीं बोलता, आप कौन से स्क्रिप्ट की बात? Good. I think दोनों sides, the audiences, the fans and the actor community, they both need to balance out each other. मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि अजीब ही हम लोग के यहाँ ड्रामा शुरू हो गया है ना, किसी भी चीज़ पे, एक्टर्स की तरफ से भी और ऑडियंसेस की तरफ से भी। देखिए हम बिल्कुल छोटे से लोग हैं, हमारी बात पे किसी ने क्या चेंज करना? अरे तो डिस्कशन करने में क्या है? हाँ डिस्कशन हमारी क्या, बाकी आप सही कह रहे हैं, हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है? हमारा चलिए मूव ऑन करते हैं। आप ये बताएं, आज जो लड़कियां इतनी प्रोग्रेसिव हो गई हैं, क्या चीज़ आपको बहुत एडमायर करते हैं आप उनके बारे में, और क्या चीज़ आपको थोड़ी सी समझ नहीं आती है? यार लड़कियां थप्पड़ मार देती हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पहले बेचारी डरती थी, यू नो, अब वो कहती हैं आओ तो सही, तुम कुछ करो तो सही, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अब वो लड़की डरती नहीं है। अब ऐसे आंखें पूरी बाहर और ये थप्पड़ मुंह पे फटाक, ओके ये चीज़ बड़ा मजे की है। ओके, एंड व्हाट कंफ्यूजेस यू, और व्हाट्स आपको थोड़ी समझ नहीं आती चीज़? कि वो थप्पड़ मारने के बाद रोने क्यों लग जाती है? ये कब होता है? मतलब कि ये होता है? हाँ ना, मैंने नहीं देखा। ओके, ऐसे गुस्से में थप्पड़ मारा, हाँ, मारने के बाद खुद सोचने लगी यार मैंने इसको थप्पड़ क्यों मारा, वो रोने लगी। यहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है। जब आपने स्टैंड लिया फिर आप उसको कब्र तक छोड़ के आओ, पीछा ना छोड़ो फिर उसका, फिर माफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि औरत जो है ना बहुत कुछ बर्दाश्त करके ये डिसीजन लेती है कि अब मुझे ये करना है, बहुत कुछ बर्दाश्त करके। मर्द जो है ना वो इंस्टेंटली गुस्सा करता है, रिएक्टिव हो जाता है कभी कभी। दैट्स ट्रू। औरत जो है ना इतना बड़ा, उसको पता है कि ये बहुत मेरी नेचर के खिलाफ है कि मैं किसी पे हाथ उठाऊंगी। अगर उसने ये डिसीजन लिया है इसका मतलब है क्या कुछ बर्दाश्त किया है। और फिर अगर आपने ये कर दिया है फिर ना पीछे हटो, एंड स्टिक टू इट एंड मेक श्योर कि वो उसको फील हो वो थप्पड़। Are you an expressive person? नो, No. What's your love language? मेरी लव लैंग्वेज सरसों का साग, मकई की रोटी, आय हाय छत पे बैठ के बंदा खाए, क्या बात है। सामने वो हो या वो फ़ोन पे हो, वीडियो कॉल सामने हो तो ज़्यादा अच्छा लस्सी डाल के दे देगी। नाइस, आई लाइक इट, यू आर वेरी क्लियर। आई एम सो हैप्पी आपने इधर उधर नहीं कोशिश की, यू आर वेरी क्लियर एंड आई लाइक द आइडिया, वेरी डिफरेंट। है ना, अच्छा है ना, अच्छा है। हाइब्रिड आइडिया ये। नहीं मैं तो हाइब्रिड भी, बट बैक टू योर रूट्स। हाँ तो कहाँ जाना आपने? ओरिजिनल, इट्स वेरी डिफरेंट। आप यूएस जाओ, वहाँ लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, बाहर बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, तो इसका मतलब है वो उनको पता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इतने इतने बड़े घर बना के बाहर बैठ के चाय पीते हैं, छत पे जाते हैं। खैर हाँ, लेकिन आपकी बिल्ड से नहीं लगता आप सरसों का साग और वो सब, you're a foodie? होए होए होए। हाँ, coming to leader now. नहीं एक सवाल रह गया, फिर लीडर स्टार्ट करते हैं। तवक्कल, is it an ongoing process for you? Has it always been very strong? There has been a journey of तवक्कल. What can you share with us? आई थिंक तवक्कल की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि वो जब आप मैच्योर होते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि ये हमेशा से था मेरे साथ। Okay. आई हैव रियलाइज दैट कि मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो यही थी कि मैंने हमेशा जब भी कोई चीज़ मांगी है या चाही है वो सिर्फ उसके बारे में अल्लाह से बात की है और किसी से की ही नहीं है। आई मीन अपने पेरेंट्स से भी नहीं की, जो सबसे क्लोज है मेरे। Okay.
तो बाकी दोस्त और बाकी तो किसी उसमें आता ही नहीं है ना। Yeah, true. मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार ये यानी कि हमेशा से ये था मेरे अंदर। अब आप देखते हो ना चीज़ों को, Yeah. ऑब्जर्व करते हो अपनी पर्सनालिटी को, काम ऐसा है, तो उसमें आप रियलाइज करते हो कि ये ही मेरी स्ट्रेंथ है। एंड दिस गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं बहुत शाय हूँ, लेकिन शाय इन अ सेंस के इवन कभी कभी पब्लिकली मैं बाहर भी जाऊँ तो मैं थोड़ा सा, मुझे अजीब सा लगता है, वॉक करते हुए मैं स्ट्रगल करता हूँ या बैठते हुए स्ट्रगल करता हूँ, यू नो, मेरे कुछ हैं इस तरह के मसले। ये चीज़ मुझे हर जगह पे कॉन्फिडेंस देती है कि इज्जत और जिल्लत, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, बस ख़त्म। ये एक चीज़ आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, फिर तो इंसानों से आपकी जंग ही ख़त्म है, फिर तो आप बहुत कहीं चले गए। When you think about getting married, do you think कि आप अपनी वाइफ टू बी के साथ बैठ के पूरा निकाहनामा डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है, या ये सोच कभी आई नहीं? What have been the practice that you've seen? आई थिंक जो भी होता है, जैसे भी होता है, जैसे भी लड़की और उसके घर वाले कंफर्टेबल होंगे, आई विल डू इट। Okay. आई हैव नो इश्यूज। लीडर की तरफ आते हैं, स्क्रिप्ट कैसा आया? इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। स्क्रिप्ट आ गया प्रोडक्शन से, और फिर मैंने कैरेक्टर देखा, अच्छा लगा मुझे कि यार हाँ, इसका इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली स्टोरी पे, और ये मीनिंगफुल है कैरेक्टर, ये लोगों को याद रह जाएगा। और मेरे पास जो मार्जिन था उसमें वो ये था कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना था कि जो नेगेटिव हो उसमें, यू नो। वो बाद में जाके उसके कुछ सीन्स ऐड हुए, तो मैंने उसको थ्रू आउट एक लव स्टोरी की तरह ही इंजॉय किया। Okay. कि मेरा और रुबाब का कैरेक्टर जो है, किंजा का कैरेक्टर है, तो उनका बड़ा प्यारा बॉन्ड था, जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, जो हमारे डायलॉग्स थे, जो हमारे सीन्स लिखे हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे वो, कि यार ये सीन्स अच्छे हैं, और बाद में जाके इसकी स्टोरी खुलेगी Okay. कि क्या है और किस तरह इसका back- प्रोसेस क्या है। उसकी बैक स्टोरी। बट एंड तक मैंने यही सोचा इसको परफॉर्म करते हुए कि मेरी इंटेंशंस टुवर्ड्स रुबाब वो बहुत अच्छी हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे मेरी ईगो हर्ट होती है जब मुझे मंसूर के बारे में पता चलता है। लेकिन अभी जब वो घर जाता है, आप कह रहे हैं कि उसकी इंटेंशन रुबाब की तरफ बिल्कुल सही है, और वो तस्वीर देखता है और फिर हमें वो एक आवाज़ सुन, वॉइस ओवर से हमें एक थोड़ी हिस्ट्री बताई कि उसके बाप ने कहा, तो वहाँ से दैट रिवेंज इज फ्रॉम हिज फादर, नॉट Okay. फ्रॉम रुबाब, जस्ट So- जितना मुझे समझ में आया। ओके, सो हिज इंटेंशंस आर नॉट, वो वाकई प्यार करता है, रुबाब उसके लिए एक सीढ़ी नहीं है आगे सीढ़ी नहीं है। ओके। उसको शादी के बाद जो एक सीन था जिसमें मैं उसको कहता हूँ कि मैं टांगे तोड़ दूंगा और ये वो, अब वहाँ पे भी उसको पता चलता है कि मंसूर में इंटरेस्टेड है, तो वो गुस्सा उसको वो वाला आता है, यू नो। मैंने इसको प्रोसेस को ये बनाया, ओके। उन्होंने दिखाया यही है कि रुबाब सीढ़ी है मेरे लिए और मुझे इसी तरह से सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने नहीं करते हुए ये सोचा, मैंने इसके ऊपर नहीं किया, मैंने उसको लवेबल ही रखा है परफॉर्म करते हुए। मुझे तो यही समझ में आया उसको। ओके, चैलेंज था इसको करने के लिए कोई? हाँ, मेरे लिए ये चैलेंज था कि मेरा जो लास्ट कैरेक्टर था ऑन स्क्रीन, वो इश्ती चाशनी, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह की थी और वो बड़ा लवेबल कैरेक्टर था, और इसमें ये भी लवेबल था, लेकिन मुझे इसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम करना पड़ा था। इन व्हाट सेंस? इन व्हाट, किस तरह चलेगा बात, किस तरह मैनरिज्म क्या है असिस्टेंट कमिश्नर के, यू नो, बात किस तरह करेंगे, और वो उनकी मूवमेंट्स क्या होंगी, वो कपड़े क्या पहनेंगे, बैठेंगे कैसे, यू नो, आई मूवमेंट क्या होगी, एक एसएचओ से कैसे बात करेगा, एक पॉलिटिशियन से कैसे बात करेगा, और अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर रोमांस करेगा तो वो किस तरह से करेगा। तो मैंने ये चीज़ें सोची थी। ओके, यू वर्कड ऑन ऑल ऑफ दिस। उसको पता है कि उसके चाचा की क्या इंटेंशन है? जो चाचा का दिखाया कि वो कहते हैं नहीं, ये जो है ये एक कदम हमेशा रुबाब से नीचे ही रहेगा। नहीं, मुझे नहीं पता। उसको नहीं पता। मुझे नहीं पता। पता चलेगा आगे जाके उसको? नहीं, उसको नहीं बेचारा मारा जाएगा बेखबरी में। हाँ, या अभी बेखबरी नहीं में पता। मारा। सीन जो हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें उसकी पिटाई होती है हॉकी से, मंसूर का कैरेक्टर, हाँ। वाज एनी स्टोरी बिहाइंड इट? क्या था, बताएं। अच्छा, वो जिस तरह भी उन्होंने वो शूट किया, मुझे मार पड़ती है और जस्टिफाई किया उन्होंने कि वो कॉल करता है कि मैं जा रहा हूँ डिनर पे, तो मुझे गार्ड्स नहीं चाहिए, मैं अकेला ही जाऊँगा आज। Yeah. तो वो चला जाता है, फिर वो रुबाब आता है अपने
वो रुबाब कह रहा, मंसूर आता है गुंडों के साथ और आके ब्लॉक करता है और उसको मारता है। मार खाई मैंने, ठीक है, मैं गिर गया, हॉकी से उसने टांग तोड़ी। अब करते हुए मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार क्यों मारा है मुझे, थोड़ी ईगो हुई। हाँ। ठीक, फिर मैं चुप कर गया। दिस इज सो क्यूट। यार मुझे बुरा लगा। क्यों मारा है मुझे। हाँ, और फिर जब वो एपिसोड ऑन एयर हुई, मुझे एक वॉइस नोट आया, फिर एक कॉल आई। अभी नहीं बताएंगे हम कहाँ से आए। अभी बता के जाऊंगा, और Okay, I अगली know, एपिसोड but थोड़ी आएगी इसकी। अच्छा, फिर दो वॉइस नोट आए। मेरा मतलब है कि अभी आप थोड़ा बिल्डअप करेंगे ना। हाँ हाँ, बिल्डअप करते। हाँ। 2 वॉइस नोट्स आए, 1.5 मिनट का और 2 मिनट का, और वॉइस नोट ऐसे इंसान के थे कि फास्ट फॉरवर्ड में भी नहीं सुन सकता था। ओके। माँ जी के वॉइस नोट्स। योर मदर। हाँ, मैं नहीं बता सकता कि वर्ड्स क्या थे, लेकिन मैं उनकी फीलिंग बता देता हूँ। ये तुमने क्या किया इस ड्रामे में, ये किसने स्टोरी लिखी है। एक असिस्टेंट कमिश्नर को एक लड़का आके मार रहा है और तुम आगे से कुछ नहीं कह रहे हो उसे, क्यों नहीं तुमने मारा उसको आगे से। बड़ी डांट अम्मी से पड़ी। मैंने कहा अच्छा। फिर दूसरा वॉइस नोट सुना, आज के बाद अगर तुमने ऐसा कोई स्क्रिप्ट किया जिसमें तुम्हें मार पड़ी है, ठीक है, तो तुम फिर मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मैं कहा अम्मी मेरी बात सुने, वो लिखा जो भी था, तुमने क्यों नहीं मारा उसको आगे से। तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो या तुम कोई वो बेल बॉय हो जो तुम्हें वो आगे मार रहा है। उनको अम्मी है ना, मदर है, तो उनको फील हो रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा चलो, मुझे लगा कि अम्मी इमोशनली, फिर अब्बू की कॉल आ गई, ये कौन है, ये क्या किया है इसने सीन में, गार्ड्स कहाँ थे तुम्हारे वो उन्होंने शुरू यहाँ से किया। तो मैंने कहा है क्या, वो यार वो सीन में तुम्हें क्यों मारा उसने इस तरह से आगे, तुम्हारे गार्ड्स कहाँ थे, असिस्टेंट कमिश्नर है या ये कोई वो है ASI है कोई, तो इसने आगे मारा तुम्हें, उसके बाद तुमने उसे कुछ नहीं किया, और वो तुम्हारे सामने कैसे हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हुआ है, हाथ बांध के खड़ा हुआ है, मतलब कि वो एक मतलब गांव का लड़का है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो असिस्टेंट कमिश्नर को इस तरह से तड़ी करवा रहा है। फिर मैंने कहा अब्बू देखिए, अब मैंने तो लिखा नहीं है ना मैंने शूट किया है, वो एक बिल्डअप ऐसा है स्टोरी का, बट आई कुड रियलाइज के पेरेंट्स इन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं कि आपके बच्चे को क्या स्क्रीन पे मार पड़ी है या क्या हो रहा है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी लीडर की। नहीं, वो तो मंसूर का जज्बा है ना, वो तो नथिंग अगेंस्ट द स्टोरी, द डायरेक्टर, द डायरेक्शन, द स्क्रिप्ट। अब मैं उनको कैसे समझाऊं, मुझे पता है उस सीन में क्या था, मुझे ये थी कि उसने देख लिया सामने एक बंदा खड़ा है मोटरसाइकिल पे, उतरा क्यों, पीछे ही घुमा के गाड़ी क्यों नहीं लेके गया, और साइड व्यू मिरर में भी नजर आ रहा होगा 2 लोग खड़े, उतरा क्यों। मुझे ना ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि उस गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए था जब आप देख रहे हैं कि इतने लोग ये खड़े हैं। मुझे उस चीज पे थोड़ा सा बस हुआ। आई मीन मैंने उसको करते हुए मेरा प्रोसेस ये था कि कोई बंदा वैसे ही सामने आ गया, ही माइट बी ड्रंक और समथिंग लाइक दिस, और मेरी जॉब और मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि आई कुडंट डाइजेस्ट इट कि मेरी गाड़ी के सामने कोई आ गया, और ये भी नहीं कि मुझे कोई कुछ कह सकता है। हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर पूरे जिले का होता है, मतलब कि वो थाने का तो नहीं है, उसका तो पूरा एरिया उसके अंडर आता है। गाड़ी से उतर के जाता है कि कौन हो भाई तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, हटो सामने से। वो तो इस फ्लो में जाता है। अब वो आगे से अटैक हो जाता है उसके ऊपर। अच्छा, वो जो जब बाहर वो मुजाहिरा कर रहे हैं, आपका अली का जो फेस ऑफ था वो भी बड़ा अच्छा सीन था। हाँ, that was very interesting, that was shot very nicely। उसमें कुछ है स्टोरी सुना सकते हैं उसमें। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो हत्ते से उखड़ता है ना, इट्स लाइक छोड़ो, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, कि वो फिर इंस्पेक्टर उसको पुलिस वाला जो वो लेके जाता है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया शूट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उस दिन लाइट भी हमारी, मतलब कि हम काफ़ी लेट हो गए, लेकिन असद भाई इज सो गुड विद हिज कैमरा टीम एंड एवरीथिंग कि वो बहुत अच्छे से ना टाइम को मैनेज करके उन्होंने वो शॉट कर लिया वो। और वो दूसरा फेस ऑफ था, एक पहले फेस ऑफ यूनिवर्सिटी में था और फिर दूसरा ये वाला था, तो सिमिलर तरह का था, लेकिन लोगों ने दोनों का डिफरेंट इम्पैक्ट लिया है। बिल्कुल, हाँ, ये वाला जरा ज्यादा मुझे, क्योंकि इधर तो उसको रियलाइजेशन होती है ना, ओह यही है जिसने मुझे मारा था, तो वो जो उसके अंदर चेंज आता है ना एकदम से, he forgets about कि वो किधर है, क्या है। यस, वो बहुत अच्छा शूट किया था उन्होंने कि वो सामने स्टूडेंट्स आए हैं और वो पूरा डेकोरम और ये वो, और उसने उसका ना चाहते हुए भी गिरेबान पकड़ लिया।
यू नो, तो वो अच्छा था। लोगों का फीडबैक कैसा आ रहा है जब आप वेरी पॉजिटिव, वेरी हाँ। गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक ओवरऑल। बहुत प्यार मिल रहा है एंड आई एम जस्ट यू नो वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जो पसंद कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। वर्किंग विद अली एंड Kinza, how was that? बहुत मैच्योरिटी और बहुत प्रोफेशनल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई अच्छे से मिले, प्यार से बात करे, सीन में आके यू नो अपने क्यूज ना दे या वो ना करे, तो कौन सी रिस्पेक्ट और कौन सा प्यार है? यू नो, रिस्पेक्ट, प्यार और प्रोफेशनलिज्म तब है जब आप सीन में हो और आप दूसरे आर्टिस्ट को किस तरह सपोर्ट कर रहे हो और उसको क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो आप, यू नो। अब देखिए, मैं अली के ऊपर आता हूँ ऊपर से, अब वो हीरो है स्टोरी का और मैं आता हूँ उसको बोल रहा हूँ टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो उसको नहीं ये बात बुरी लगी कि मैं उसको इस तरह से बोल रहा हूँ, यू नो, एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन, वो अपना कैरेक्टर को लेके चल रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने इस चीज़ को, वो इस चीज़ से इफेक्ट नहीं हुआ कि मैं उसको ऐसा कोई डायलॉग बोल रहा हूँ या मैंने उसको बोला मैं तुम्हें शोल्डर पे हाथ रख के ये बोलूँगा, उसको नहीं आप फर्क लोगों ने पड़ा। सीन बनाया? हाँ, बिल्कुल, हमने सीन पे काम किया। किंजा के साथ भी मुझे बहुत मज़ा आया कि किंजा भी शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी इज़ यू नो, ऐसे ही नहीं लग रहा होता कि वो सीन में कुछ ऐसा करेगी, लेकिन जब वो सीन में आती है इतनी कंफर्टेबल हो जाती है कि आप जैसे मतलब कि वो कुछ सीन्स में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई लाइन मैंने बोलनी है या उसका कोई डायलॉग आ रहा है फिर मेरा डायलॉग, इतना हमारा फ्लो इतना अच्छा था, नेचुरल था, मैंने बहुत इंजॉय किया कुछ सीन्स से जो किंजा के साथ। आई रियली इंजॉय, ओवरऑल आई एंजॉयड अ लॉट, बट कुछ चीज़ें मुझे वाकई मज़ा आया कि यार यू नो एक अच्छे एक्टर के साथ काम करके ना आप और इंस्पायर होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी होती है, मजा आता है। आई थिंक वो एक फीलिंग होती होगी यार सीन अच्छा हुआ है आज, हाँ, दैट फीलिंग। यस यस यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। के साथ भी आपके लिए वो तो बहुत ज्यादा सीन्स हैं आपके ना। फरहान भाई इज सो गुड एज एन एक्टर, he just brings something new to the screen all the time whenever you see him, और ऐसा नहीं है कि वो चेंज करते हैं मास्टर में और क्लोज में, और वो रखते हैं वही जो उन्होंने बनाया है एक सीन आपके साथ। ऐसा होता है ना समटाइम्स कुछ एक्टर्स यू नो इंटेंशनली भी नहीं होता, समटाइम्स आपको कुछ याद आ जाएगा तो आप अपने क्लोज में वो दे देते हो, वो बंदा ऐसा नहीं करता, लेकिन नाइंसाफ़ी है। आपने मास्टर कुछ और रिकॉर्ड करवा दिया और फिर आप अगले बंदे ने अपने क्लोज दे दिए हैं और आपको उसके क्लोज दे के कुछ याद आ गया, ओह अब मैं ये करूँगा, तो अब आपने वो कर दिया अपने क्लोज में, तो गलत बात है। सीन मेरा या किसी का नहीं है, सीन स्टोरी का है, और स्टोरी में हम पिलर्स हैं सीन्स के, जो 2 एक्टर्स हैं या 4 एक्टर्स हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होके रहना पड़ता है इन चीज़ों पे। शायद मैं ज़्यादा सोचता हूँ। नहीं सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दीज आर आई थिंक बेसिक चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल कंप्लीटली। आर यू डूइंग एनी अदर शूट्स, कोई स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं, ड्रामा चल रहा है? आई शॉट फॉर अ फिल्म, ओके, जो अभी उसके ऊपर उसकी डबिंग और ये वो चीज़ें चल रही हैं, तो दैट इज़ समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, किस में आप मेंशन कर रहे थे? मेरा है लाज में, ओके। आई एम डूइंग विद वो है आयजा है उसमें, आयजा वान और मैं, हम दोनों एज अ लीड पेयर, तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, अली फरहान, प्रोड्यूस बाय बाबर जावेद, गोइंग टू बी ऑन ग्रीन, तो दैट इज़ समथिंग वेरी नाइस। एंड देयर इज़ अनदर वन, जब आ जाएंगे फिर बात करेंगे, अभी क्या बताऊं। मतलब आप यू आर इन्वॉल्व विद फ्यू प्रोजेक्ट्स? या आई एम डूइंग फ्यू थिंग्स। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बड़े अच्छे से हम बात कर रहे थे कि होना है, बट आज फाइनली हो गया एंड आई थिंक टाइमिंग अच्छी है, लीडर्स डूइंग वेल, आपका थैंक यू सो मच। इट हैज़ क्वाइट फ्यू डायमेंशंस एंड आई थिंक आगे जाके ये रोल काफ़ी और ज़्यादा मसले मसाइल करने वाला है, और देखते हैं। Thank you so much for having me on your show. Means a lot. You're welcome. And आप अपना ख्याल रखिएगा. We wish you all the best for your future projects. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz.